बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपको ट्राउज़र की कटिंग आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ, बहुत ही आसान तरीके के साथ, बहुत ही प्यारा जो है वो हम आपको कटिंग बताएंगे कितनी अच्छे से जो है आप ट्राउज़र की कटिंग कर सकते हैं। तो ट्राउज़र यहाँ पे आपने नाप कर लेना है आपका ट्राउज़र कितना है। तो हमारा जो ट्राउज़र है वो बन रहा है बिल्कुल, हमारा जो ट्राउज़र है वो 35 इंच इसकी लेंथ है और 6 इंच इसका पांचा है। और साथ में ये आपने म्यानी भी चेक करनी है अपनी, आपकी म्यानी कितनी है। म्यानी आसन को बोलते हैं यहाँ पे, ये देखें। अब म्यानी आपके देख लेनी है कितनी आपने रखनी है। तो हम यहाँ पे पहले इसका घेर का भी आपने नाप ज़रूर करना है, ये चीज़ आपने ज़रूर नोट करनी है। ये नहीं कि आप बाकी नाप कर लें और आपका घेर का नाप जो है वो रह जाए। तो यहाँ पे अब हमारे घेर का नाप जो है वो 17.5 इंच बन रहा है। और यहाँ पे अब हम म्यानी चेक करेंगे और इलास्टिक बेल्ट भी आपने देख लेना है कितना है। अब हमारा ये मैंने भी हमारी हो गई है जितनी हमने रखनी है। तो ये टोटल 14 इंच पे है और नीचे पांचा भी नाप कर लिया। अब इसको तय लगाएंगे और एक साइड पे करेंगे और अपनी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो कटिंग में सबसे पहले हमने लेंथ चेक करनी होती है कि हमारी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे हमारी जो लेंथ बन रही है वो हम बनाएंगे 35 इंच पे हमारी टोटल जो स्टिचिंग की लेंथ है। अब हमने जो है वो मैंने अपना 3 इंच मार्जिन छोड़ती हूँ नीचे से और 3 ही ऊपर से। और कुछ लोग जो है वो 2.5 इंची पे छोड़ते हैं, तो मैं बिल्कुल भी 2.5 इंची नहीं छोड़ती, मैं 3 इंच ही नीचे से पांचा छोड़ती हूँ और 3 इंच ऊपर इलास्टिक बेल्ट के लिए, ताकि आप जो है वो अच्छे से अपनी फोल्डिंग करें नीचे से भी और ऊपर से भी। इलास्टिक कहीं पे आपका ट्राउज़र जो है बड़ा छोटा ना हो जाए। यहाँ पे हमने निशान लगा लिए और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारा बचेगा, हमने ये देखें लेंथ नाप करके हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो कि ये 2.5 इंची पे हमारा जो फैब्रिक है ट्राउज़र का वो 2.5 इंची फैब्रिक होता है, कोई 2 गज़ में और कोई 2.25 गज़ में। तो इसका बढ़ का थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। अब ये इसका बढ़ थोड़ा नॉर्मल है, ना बड़ा है ना ही छोटा है। और अब एक्स्ट्रा फैब्रिक इसका जो बचा है, क्योंकि इसकी लेंथ भी कम है, 35 इंच है, ज़्यादातर जो 38 इंच लेंथ होती है लेडीज़ की उनसे ये फैब्रिक नहीं बचता। अब इनकी लेंथ है 35 इंच, तो इनका ये फैब्रिक ऊपर से जो है वो बच गया है। और यहाँ पे अब हमने लेंथ अपनी जो है वो नाप कर ली है। अब इसका हम पांचा नाप करेंगे और इसकी म्यानी वगैरह सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे किस तरह से आपने नाप करते जाना है। अब 3 इंची पे हमने निशान लगा लिया है। अब ये देखें यहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे 3 इंची, सारा जो है वो अच्छे से हम अपने ऊपर लाइन ड्रा कर लेंगे ताकि हमें कटिंग करने में बहुत ही आसानी के साथ हम कटिंग कर लें, आसानी हो जाए कटिंग में। तो अगर आप के पास स्केल है तो सीधा रख के स्केल के साथ आप जो है वो लाइन सीधी खींच लें। लेकिन मैं ज़्यादातर जो है वो इंची टेप के साथ ही जो है वो अपना काम करती हूँ और इसकी लाइन इस तरह से हमने खींच ली है। और अब नीचे से भी हम इसी तरह से जो 3 इंच मार्जिन छोड़ा है उसके ऊपर लाइन लगा लेंगे। इस तरह से मार्किंग सारी हम कर लेंगे, ये देखें। तो आपने इस तरह से अपनी मार्किंग कर लेनी है, निशान लगा लेने हैं आपने। और क्योंकि अगर हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं तो हमें कटिंग में काफ़ी आसानी हो जाती है, उसके हम कटिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। बिल्कुल भी हमें जो है वो आगे पीछे हमारा फैब्रिक नहीं होता, कटिंग आगे पीछे हमारी नहीं जाती। तो इस तरह से हमने जो है वो कर लेनी है। अपनी लेंथ हमारी ऊपर से नीचे से 3 इंच पे हो गई है। तो अब टोटल हमने जो है इसका घेर देखना है, घेर कितना है। तो घेर जो है वो 17 इंच बन रहा है। अगर ये ज़्यादा कम बनता तो हमें ज़रूरत थी इसकी कुंदी डालने की, लेकिन क्योंकि ये 17.5 था तो आधा इंच का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इसको आधा इंच जो है वो बढ़ाएंगे नहीं, बिल्कुल जितना है उतना ही रखेंगे। अब ये पांचा जो है वो 7 इंच पे हमने रख लिया है, ये देखें। क्योंकि इसका पांचा जो है वो 6 इंच पे है, अब हमने 7 इंच जो है वो निशान लगा लेना है अपना। थोड़ा हमें जो है वो पांचा खुला चाहिए, क्योंकि हम जब डिज़ाइन करेंगे तो उसमें ये जो है कटिंग शटिंग भी निकल आती है। अब यहाँ पे मैं जैसे आपको बताती हूँ कि 10 इंच में बिल्कुल सीधा निशान लगाना है। अब नीचे से तो हमने मार्जिन छोड़ दिया। अब हमारा जो ये जो हम फैब्रिक कट कर रहे हैं, ट्राउज़र कटिंग कर रहे हैं, ये थोड़ी ज़्यादा हेल्दी नहीं तो नहीं, लेकिन उसे थोड़ा खुला खुला चाहिए। तो हम इसका जो है वो 7-8 इंच पे, क्योंकि आगे से हमने उसको खुला रखना है, नीचे से पांचा उसका तंग और ऊपर से खुला घेर बनाना है। अब यहाँ पे अब हम जो कटिंग करेंगे, ये देखें। ये अगर आपका आसन 17 इंच है या आप हेल्दी लेडीज़ का बना रहे हैं तो यहाँ पे आप कुंदी डाल के इस तरह से ये देखें अपना आसन चेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये मैंने निशान लगा लिया, आपको अच्छे से ये दिखा देते हैं। अगर आपने कुंदी डालनी है तो यहाँ पे आपकी आएगी, ऊपर से आपका इलास्टिक बेल्ट के लिए अच्छा आ जाएगा। और यहाँ पे आपका जो है ये देखें 20 इंच तक
या 25 इंच तक भी आप घेर बना सकते हैं इस तरह से कुंदी डाल के। यहाँ पे जैसे कि मैंने निशान लगा दिया, हमने ये कुंदी तो नहीं डाली क्योंकि हमारा जो टोटल 17 इंच बन रहा है, और जब हम इसकी कटिंग करेंगे इसकी कटिंग में आ जाएगा तो ये टोटल खुद ब खुद ही अच्छे से हमारा बन जाएगा घेर। अब हमने जो है वो आसन हमारा 14 इंच पे था तो हमने 13 इंच पे निशान लगाया है, और यहाँ हम ऊपर से 3 इंच पे निशान लगाएंगे, और नीचे से भी हमारा जितना आसन हमने नाप किया है वहाँ पे भी हम 3 इंच पे ही निशान लगाएंगे। अब हमारा आसन 14 इंच था लेकिन हमने 13 इंच पे क्यों निशान लगाया लेंथ में इसके? 13 इंच पे हमने इसलिए निशान लगाया, जब हम इसकी ये वाली कटिंग करते हैं एल शेप में गोल कटिंग, तो 1 इंच खुद ब खुद हमारी गुलाई में आके फैब्रिक हमारा बढ़ जाता है। और यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन 1 इंची पे। और ये लाइन 1 इंची पे हम क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे अच्छे से गुलाई चाहिए। ये देखें इस तरह से, ये आप देख लें। अब ये बेस्ट कटिंग है आपकी। कंधे की भी आपने बिल्कुल इसी तरह से एल शेप में निशान लगा के गोल कटिंग करनी है, और यहाँ पे भी आपने बिल्कुल इसी तरीके के साथ अपने आसन की कटिंग करनी है। आप इस तरीके से साथ कटिंग करें तो परफेक्ट आपकी कटिंग आती है। अब आप देख लें नीचे से हमने 8 इंची पे निशान बिल्कुल सीधा लगाया था। अब यहाँ पे हम आराम से जो है वो इसको लाइन को टेढ़ा इस तरीके के साथ खींचेंगे, ये देखें, और इसको अच्छे से जो है हमने ड्रा कर लिया। अब 1 इंची यहाँ पे छोड़ के हम कटिंग का निशान लगाएंगे। अब जो हमने पहला निशान लगाया है ये बिल्कुल हमारी स्टिचिंग का निशान है, और नीचे हम कटिंग का निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखें निशान मैंने जो है वो अब अपने चौक से थोड़ा डार्क कलर में जो है वो लगाए हैं, थोड़ा बढ़ा के, ताकि आपको अच्छे से जो है वो नज़र आ जाए, आप अच्छे से समझ आ जाए। अब हम आसन की सबसे पहले आसन की कटिंग करेंगे, और इसको ऊपर तक हमने कट कर दिया है। अब ये देखें इस तरह से, और इसे जो है हमने नॉर्मल कटिंग की है। आप साइड पे जो है वो भी कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए अब हम जब इसकी इस तरह से बनाएंगे ये 14 इंच खुद ब खुद हो जाएगा। पहले ये 13 इंच पे था, अब हमने जो इसकी कटिंग की है गोल कटिंग, तो ये 14 इंच पे आ गया है, और यहाँ से भी हमारा टोटल 17 सवा 17 इंच बन रहा है। तो हमें ज़रूरत नहीं है इसकी कुंदी शुंदी डालने की। अगर हम कुंदी डालनी होती तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम ये वाली कटिंग फिर नहीं करनी थी और उसके अंदर कुंदी डाल के उसको खुला सारा घेर बना देना था। अब हमें जो हमारा घेर है कटिंग का वो परफेक्ट है, हमें पूरा है। और यहाँ पे भी हम 1 इंची यहाँ पे फैब्रिक अपना छोड़ेंगे। ये देखिए कटिंग में बिल्कुल इसकी नोक नहीं बनानी, इसको यहाँ से 1 इंची छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे अब हमने जो है वो कट का निशान लगा देना है। ये कट का निशान हमने क्यों लगाया है? क्योंकि हमारी जो सिलाई आएगी, मैं आपको चौक से निशान लगा के दिखाती हूँ। ये देखें इस साइड पे भी इतनी और दूसरी साइड पे इतनी, बिल्कुल ये इतनी ऐसी आपकी नोक बनेगी। तो यहाँ आपके बिल्कुल भी नीचे से घुटनों पे खिंचाव नहीं आएगा, ऊपर आसन वाली साइड पे खिंचाव नहीं आएगा, और आपका जितना भी तंग हो नीचे से ट्राउज़र बिल्कुल भी खिंचाव में नहीं आएगा। और ये देखें नीचे से हमने 3 इंच जो छोड़ा है उसको हमने जो है वो इस तरह से रखना है, और ये हमारी कटिंग स्टिचिंग परफेक्ट हो गई है, बहुत ज़बरदस्त। और बहुत ही आसान तरीके के साथ आप कटिंग इस तरह से अपने ट्राउज़र की करेंगे तो कर लेंगे इंशाल्लाह। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हम जो डिज़ाइन बनाएंगे ये ऑर्गेन्जा पे बनाएंगे, ये जो नीचे हम दामन पे डिज़ाइन बनाने वाले हैं तो उस पर भी हम वीडियोस बना के आपको दिखाएंगे। अगर आपने देखनी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह से हम जो है बैंगल के साथ इसको कट वर्क वाला डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, और हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप कहेंगे कमेंट में बताएंगे कि हमें जो है वो डिज़ाइन सिखाया जाए तो हम ज़रूर सिखाएंगे। आज हमने देखना है कि आप हमारी वीडियो वॉच करके कि वाकई आप सीख रहे हैं या कुछ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, हम आपको वो डिज़ाइन ज़रूर दिखाएंगे। और इन बैंगल की हेल्प से हम जो है वो कट बनाएंगे। कट किस तरह से इस बैंगल से बनते हैं वो आपको बहुत ही आसान तरीका हम सिखाएंगे इंशाल्लाह। आपके लिए ज़रूर हम जो है वो वीडियोस बनाएंगे बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग के साथ। पहले जो है अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। और एक से एक बढ़कर आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा। हमारे चैनल का विज़िट करें। कटिंग स्टिचिंग के हवाले से बहुत सारी वीडियो हमने दी हुई है, आप सीखें और देखें, वॉच करें, बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।